हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस, जहां पर आप अपनी फिज़िक्स को बहुत इजी और सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो आज जो हमने अपने फिजिक्स के टॉपिक में करने हैं वो हमने करने हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट वन इज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर वन इज द डाइलेक्ट्रिक एंड टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम ये 6 टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का। एंड विद योर ऑल डिमांड्स ऑफ these topics I am making the video of all these topics together। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर है। अब आपको पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर में आप अगर आप कैपेसिटर लेते हैं तो कैपेसिटर कैसे टाइप का होगा? स्फीयर के टाइप का होगा। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्फीयर टाइप के कंडक्टर के कैपेसिटर को। ये एक स्फीयर टाइप का कैपेसिटर है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे चार्जेस स्टोर हैं। ठीक है, अब इन चार्जेस का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर लाई करेगा? उसके सेंटर में लाई करेगा। तो हमने देखा कि इसके चार्जेस का जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पर। ओके, तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं इसको प्लस क्यू। क्या कंसिडर किया हमने? प्लस क्यू। और इसके से इसका बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया कैपिटल आर, लेट इट बी कैपिटल आर। तो हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जिसमें हमने बहुत सारे चार्जेस को कंसिडर किया, और उस चार्जेस का जो मास है वो कहाँ लाई करेगा? वो लाई करेगा आपके सेंटर के अंदर। मतलब वो चार्जेस का जो पूरा चार्जेस का कंसंट्रेशन है वो कहाँ लाई करेगा? आपके सेंटर के बीच में लाई करेगा। और सेंटर से लेकर उसके जो एज है उस तक का रेडियस कितना ले लिया हमने? कैपिटल आर ले लिया। अब आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल है, Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है। यहाँ से आप क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं? तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही पता है, दैट इज V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जितना रेडियस हम यहाँ पे कैपिटल आर लेके चलेंगे तो यहाँ पे भी कैपिटल आर आपको लेना पड़ेगा। तो C इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपने क्या करा? इस V को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। क्या आएगा आपके पास? C इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई नहीं सॉरी Q बाय Q इंटू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Q से Q कैंसिल हो गया, C किसके इक्वल आ गया? C आ गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के। तो ये आपका जो कैपेसिटेंस है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का आया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। वो हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट आता है कि C जो है यहाँ से क्या शो कर रहा है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस द मैक्सिमम इज द आर, द मैक्सिमम इज द कैपेसिटेंस। और सेकंड क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पर एयर के प्लेस पर कोई मीडियम ले लें, ठीक है, उस केस में हमारे पास जो C का फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो C का फॉर्मूला होगा हमारे पास, अगर हम कोई कैपेसिटेंस देते हैं मीडियम के केस में, Cm इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था फ्री स्पेस के लिए, यहाँ हम क्या लेंगे? एप्सिलॉन m इंटू आर। किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन m ले लेंगे हम। ठीक है, तो Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आपके पास यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन m क्या है? एप्सिलॉन m है आपके पास परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम चार्जेस का किसी मीडियम के अंदर जो परमिटिविटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज एप्सिलॉन m। अब आपने यहाँ से देखा, आपको पता है कि अगर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में K की वैल्यू निकालती है डायरेक्टली, वो क्या होती है? एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन m निकालिए, एप्सिलॉन m किसके इक्वल हो जाएगा? K इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एप्सिलॉन m की जगह वैल्यू पुट करिए, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? Cm इज इक्वल टू 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह क्या ले लिया? K एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यहाँ पर अगर मैं इसको K को बाहर निकालूं तो अंदर क्या रह जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके इक्वल था? C के इक्वल था। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, Cm इज इक्वल टू K इंटू C। इट मीन्स अगर हमें डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करना है कैपेसिटेंस के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? K इज इक्वल टू Cm बाई C। तो यहाँ से हमने अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटेंस के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो यहाँ क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटर इन द मीडियम टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर K इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो K इज इक्वल टू Cm बाई C आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक क्या आता है? वो टॉपिक आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है बिहेवियर इसके बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर ना समझ आया हो तो प्लीज आप हमें हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी कमेंट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है eliteclasses@gmail.com।
अब जो नेक्स्ट आता है आपके पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का या कैपेसिटर का क्या रिलेशन है आपको वो बताना है। ओके, तो हमने क्या लिया, हमने एक कैपेसिटर प्लेट ले ली, 2 प्लेट्स, ठीक है, हमने ये अप्लाइड पोटेंशियल किया प्लस और माइनस, ठीक है। अब हमने ना इस कंडक्टर का क्या देखना, बिहेवियर देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपका। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इसकी यूनिफॉर्म रहेगी, जस्ट लाइक दिस। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपको यूनिफॉर्मली दिखाई भी दे रहा है पैरेलल प्लेट की तरह, ठीक है। तो ये आपकी यूनिफॉर्मली क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में आपको पता है न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों लाई करते हैं। इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पे लाई करेंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट, नेगेटिव इस पे और पॉजिटिव इस पे लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, ये दोनों आ गए आपके पास, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इस कंडक्टर के बीच में लाई हो गई। और यहाँ हमने इसका डिस्टेंस देखना है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। सपोज करिए जो ई नोट हमने लिया है, ई नोट हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जो हमने अप्लाई किया, ठीक है। और इस मीडियम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, लेट इट बी ई एम, ठीक है। और आपको पता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन जाता है, वो हमने ले लिया लेट इट बी ई एम, ठीक है। अब ये 2 चीज समझ आ गई। और साथ में हमने क्या कहा कि यहाँ ई नोट क्या है, ई नोट तो हमारे पास हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ई एम क्या हो गया, ई एम इज द मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम, ई एम हमने यहाँ से निकाल लिया। अब दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर का और अप्लाइड अंदर वाला, दोनों पोटेंशियल क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि EM जो है वो ई नोट के क्या है, इक्वल है। EM क्या है, ई नोट के इक्वल, कि मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके गैप जो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के इक्वल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा आपका, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या तो हम इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, तो सेम थिंग इज देयर। तो हम क्या करते हैं, EM में से ई नोट को माइनस कर देते हैं, यहाँ ई नोट माइनस EM भी कर सकते हो आप। अब ई नोट किसके इक्वल है, EM के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं EM माइनस EM किसके इक्वल आगे बताइए, दैट इज इक्वल टू 0। तो इट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास पहला बिहेवियर, जहां से हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो ये आपका फर्स्ट ये आ गया, फर्स्ट आ गया आपके पास कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये हमने पहला बिहेवियर शो कर दिया। अब सेकंड बिहेवियर हमारा क्या बताता है, सेकंड बिहेवियर ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेकंड बिहेवियर बताता है कि जो टोटल चार्ज है इनसाइड द कंडक्टर वो भी 0 रहेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब वो कैसे है वो देखिए, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज 0। हमें टोटल चार्ज 0 दिखाना है। हमें पता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम यहाँ पे पुट करते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने सभी ने पढ़ा था। अब हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0 रहती है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, E जो है वो क्या रहता है, 0 रहता है। जब E 0 हो गया तो आपके पास यहाँ पे कितना रहेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ 0 इंटू डी एस is equal to q by epsilon naught, और 0 into something is 0, 0 is equal to q by epsilon naught। तो यहाँ से q किसके इक्वल आ गया, q0 के इक्वल आ गया। ये तो हमने बोला था कि टोटल चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर वो क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। सेकंड बिहेवियर समझ आ गया आप लोगों को। अब आते हैं हमें थर्ड बिहेवियर की तरफ। थर्ड बिहेवियर क्या बोलता है कि अगर हम एक्सेसिव चार्ज देंगे हमारे कंडक्टर को, आउटसाइड से बाहर से कोई एक्सेसिव चार्ज देते हैं, तो वो जो चार्जेस हैं वो कहाँ रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे रिटेन करेंगे। क्या बोल रही हूँ, थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने कि इफ एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, इफ एक्सेस चार्ज is given to the conductor, is given to the conductor, then the charges
will remain on the outside surface, on the outer surface। अगर हम उसको क्या करेंगे, उस चार्जेस को बाहर से एक्सेस चार्ज देंगे, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, इसको मैंने क्या किया, बाहर से चार्जिंग दी, ठीक है, जैसे पिचकारी चलाते हैं ना, पिचकारी, ठीक है, बाहर से अगर आप वो करो तो क्या होता है, इंसान बाहर से गिला होगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम चार्जेस कहाँ दे रहे हैं, इसके बाहर से दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस हैं, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो जब ये एक्सेस चार्जेस आप देंगे तो वो चार्जेस हम कहाँ लाई करेंगे, इसके आउटर सरफेस पे लाई करेंगे, ना कि इसके इनर सरफेस पर। कहाँ लाई करेंगे, इसके आउटर सरफेस पर। तो ये आपका थर्ड पॉइंट होता है इसके बिहेवियर का। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या बोला मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अंडरस्टूड। ये तो आपको सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी बाहर लाई करता है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अंदर लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ रहेगी, पॉजिटिव, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी या इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, चलिए, ये तो था हमारा बिहेवियर। कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है हमारे बात डाइलेक्ट्रिक्स की, डाइलेक्ट्रिक और उसके टाइप्स की। अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही ये, लेकिन इसकी डेफिनेशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी आता है ये क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंसेस है, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस है या फिर वो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि ट्रांसमिट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। किसको ट्रांसमिट करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, बिना अपने आप को कंडक्ट किए। क्या बोल रही हूँ, बिना अपने आप को कंडक्ट किए वो क्या करेगा, वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, उसको डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर बोल सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें एग्जांपल आप निकल ले सकते हो, क्वार्ट्ज ले सकते हो, ये सारे एग्जांपल आप डाइलेक्ट्रिक में ले सकते हो। डाइलेक्ट्रिक के जो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके 2 डाइलेक्ट्रिक्स के। एक होता है आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि दो आपके पास चार्जेस हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स है, वो क्या करते हैं, आपस में कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोइंसाइड। उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि उसकी सिमेट्रिक शेप होती है। सिमेट्रिक शेप होने की वजह से वो क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड, दैट इज नोन एज व्हाट, नॉन पोलर। और इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं आपका, ये है H2O2 N2 CO2 एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है इसका नॉन पोलर का। अगर मैं H2 के बारे में बताऊं, दोनों का सेम शेप है, दोनों का सेम शेप है, इन दोनों का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के थ्रू बताती हूँ। अब CO2 के केस में अगर आपको देखना है तो C कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, C पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव चार्जेस है, ये C हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये नेगेटिव चार्जेस हो गए और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इन दोनों के सेंटर ऑक्सीजन के वो कहाँ लाई करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, C को, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखते हैं, डाइपोल के केस में भी देखें तो आपको पता है कि डाइपोल कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ये P1 वेक्टर हो गया, और यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ये P2 वेक्टर हो गया, ठीक है। दोनों इक्वल अपोजिट है, ठीक है, P1 और P2 आपस में इक्वल है, तो इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जब वो 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स उसके बीच में कोई सब स्पेस बचा ही नहीं। जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो इट मीन्स वो क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर मैं इसका ओवरलैपिंग वाला पार्ट देखूँ तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ओवरलैप कर देगा, ऑक्सीजन यहाँ ओवरलैप कर देगा, तो इसके सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिक शेप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ नॉन पोलर। अब आती है बात पोलर की। पोलर के अंदर ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कोइंसाइड करें, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिक शेप होती है। कैसी शेप होती है बेटा, दैट इज एसिमेट्रिक शेप। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो HCl का, H2O का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। देखिए HCl का अगर एग्जांपल लेते हैं, HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये Cl हो गया और ये H हो गया। H का साइज छोटा है, Cl का साइज बड़ा होता है, ठीक है। ये Cl नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव है। इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, इन दोनों का सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में लाई करेगा, ठीक है, एसिमेट्रिक शेप की वजह से।
अगर H2O की बात करते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये H हो गया, यहाँ पे भी H हो गया, H पॉजिटिव्स होते हैं, H पॉजिटिव्स हो गए। ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका और इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में लाई करेगा। सिमिलरली इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर में लाई करेगा। तो ये ओवरलैप नहीं होंगे, इसके इस एसिमेट्रिक शेप की वजह से ये ओवरलैप नहीं होंगे। और लेकिन जो पोलर नॉन पोलर है उसके क्या होंगे, सिमेट्रिक शेप की वजह से वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। आई होप को यहाँ तक समझ आया हो। उसके बाद हम आते हैं अपने डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर। ये तो सिर्फ इतना ही पार्ट है इसका। हम आते हैं हमारे डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखिए बहुत इजी भी है। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, वो फिनोमिना, ठीक है, ध्यान से समझना। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मीनिंग तो आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पोलर के फॉर्म में होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, वो फिनोमिना जो कि कन्वर्ट करता है किसको, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को पोलर डाइइलेक्ट्रिक में बाय अप्लाइंग इट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को किस में पुट करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन पोलर है। नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों कोलैप्स करते हैं, कोलाइड करते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैंने क्या बोला, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को जब हम किस में पुट करेंगे, when we are putting in the uniform electric field, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये नॉन पोलैरिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट्स इनटू पोलर डाइइलेक्ट्रिक। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, दैट इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से हमने दिखा दिया कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो पोलराइजेशन है जब हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को किस में पुट करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, और उससे क्या मिलता है, हमें एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सपोज करिए आपने एक ट्रे में वाटर लिया, ठीक है, वाटर क्या आपका नॉन पोलर हो गया, ठीक है। आपने क्या करा, उसको फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर क्या हो गया आपके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जैसे ही आप उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। और वो आइस क्या बन गई आपकी, आइस की बन गई आपकी पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ओके। तो आप इसको इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ आई हो। अब आता है हमारा कैपेसिटर के केस में, प्रिंसिपल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक इसी का ही है कि अगर हम डाइइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्लीज आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इससे पहले ही टॉपिक बताना जरूरी है। बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करना है, उसका बिहेवियर निकालना है, ठीक है, किसका, डाइइलेक्ट्रिक का, कि वो कैसा है, नोटी है या लीनियंट है, हमने वो देखना है। जैसे बच्चे बहुत शैतान होते हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ पे इसका देखना है कि इसलिए ये शैतानी करता है या नहीं, ठीक है। अब हमें पता है कि डाइइलेक्ट्रिक को हमने कहाँ रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अगेन हमने वो प्लेट्स लगाई, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की वजह से अब यहाँ पर हमने क्या रखा, एक मीडियम रख दिया डाइइलेक्ट्रिक का, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन देखनी है। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, ओके। इसमें हमने क्या रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों लाई करते हैं। अब इस पॉजिटिव की वजह से डाइइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस लाई कर देंगे, नॉन पोलर बोलते हैं इसको मॉलिक्यूल्स को, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने क्या करना है, नेगेटिव को शो करना है, तो नेगेटिव के केस में भी क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा उसको, किसको, उसके शो करना पड़ेगा हमें, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव को। देखिए अब नेगेटिव की तरफ अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब हमने देखना है कि हमने जो अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, वो ई नोट है। जो हमने अप्लाई किया वो क्या है, ई नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और जो अंदर डाइइलेक्ट्रिक से लगा, डाइइलेक्ट्रिक से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है, वो हम ले लेते हैं ई एम। मीडियम है तो ई एम ले लिया हमने,
EM, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सरफेस है, सरफेस के केस में यहाँ पे हमने क्या देखा, दो प्लेट्स हैं, आपको याद आया हो तो हमने ये वाला केस किया था, ये प्लेट थी हमारे पास, दो प्लेट्स, ठीक है। इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो था, इस रीजन पे, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन यहाँ पर कितना था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने किया था, याद आ रहा होता, टू पैरेलल प्लेट के केस में किया था हमने, थिन प्लेट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर ये मीडियम हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये तो था फ्री स्पेस के लिए, एयर गैप के लिए, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर रखा है, हमने यहाँ अप्लाई कर रखा है मीडियम, ठीक है। मीडियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय EM हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम। यस, मीडियम के केस में ये एप्सिलॉन है, ये EM है, ठीक है। एप्सिलॉन एम सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम। और K किसके इक्वल होता है, मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो K किसके इक्वल होगा, अभी बताया था मैंने आपको, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन एम निकालिए, कितना आएगा आपके पास, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन एम को इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको, तो E किसके इक्वल आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि जो EM है वो रिड्यूस होता है 1/a टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर गैप। बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ से हमने इसका ये रिलेशन निकाल दिया कि इसका बिहेवियर जो है वो क्या है, रिडक्शन की फॉर्म में है एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस, ओके। अब ये तो था हमारा बिहेवियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट क्या आपके पास, प्रिंसिपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब ये जो प्रिंसिपल है हमें क्या बताता है कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस प्लेट है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर पोटेंशियल लगा है, ये कैपेसिटर प्लेट हो गई, हमने क्या लगाया इसके पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज, ओके। अब हमने क्या किया, जब पॉजिटिव चार्जेस अप्लाई किए तो उसके ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अगर हम इसको क्या करेंगे, ज्यादा चार्जेस देंगे तो ये क्या कर जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे, इस पी पार्ट से क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ हमने एक क्या लिया, एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली, क्यों, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, ठीक है। इंडक्शन की प्रोसेस होगा इसके अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, इंडक्शन फिनोमेना हो जाएगा। तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस आ गए इंडक्शन की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ओके। ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन गेनर, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेनर, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गेनर या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव बोल सकते हो। तो आपने क्या किया, आपको अगर याद हो तो NaCl के केस में अगर हम इसको डोनर देते थे तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता था, Cl को दे देता था, ठीक है, Cl को देता था। तो Na के पास कैसा जा रहा था, Na पॉजिटिव, और Cl के पास कैसा आता था, नेगेटिव, यानी कि जो लेता है वो तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, नेगेटिव चार्ज, और जो देता है वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस का आगे आपके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और नेगेटिव चार्जेस आपके लिए क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में इसको क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दी। जब हम इसको अर्थिंग करेंगे, जैसे ही इसको अर्थिंग प्रोवाइड करें वैसे ही क्या होगा, इसके जितने भी चार्जेस है पॉजिटिव वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थिंग में चले जाएंगे, ठीक है। हमने क्या दिखाना है, इसका कैपेसिटेंस दिखाना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब अगर आप कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से देखें, C इज इक्वल टू Q बाई V, जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। अब यहाँ से कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अगर हम -2, -3, -1 को ऐड करें तो कितना आएगा, -6 आएगा। वहीं अगर हम प्लस को करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। इट मीन्स माइनस में जितना हम माइनस और करते जा रहे हैं तो वो क्या होता जा रहा है, छोटी वैल्यू होती जा रही है, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है माइनस में। तो माइनस में पोटेंशियल क्या होगा, कम हो गया। अगर माइनस में आपका पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हम नेट पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपको समझ आया हो, ओके।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपका। दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमने अगेन क्या लिया, ये वाला टॉपिक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, आपने अगेन कैपेसिटेंस प्लेट ली, ठीक है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, यहाँ आपने क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस आ गए और यहाँ पे कैसे चार्जेस है, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस थे, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लाई करेंगे, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या लाई करेंगे, नेगेटिव चार्जेस, नॉन पोलर चार्जेस लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ कितना होगा, प्लस सॉरी माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक है। और आपको पता है मीडियम की इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो कितना आ जाएगा, ईएम यहाँ आ जाएगा। अब सपोज के लिए इसके दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने ले लिया डी, कितना ले लिया, डी, और इन दोनों के प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका थिकनेस ले लिया टी, ठीक है। तो इन एयर गैप्स के बीच में जो ये वाले एयर गैप्स है, इनमें कितना गैप होगा, ये पूरा डी है, ये टी है, तो ये गैप कितना होगा, ये गैप होगा आपका डी माइनस टी। क्या गैप होगा बेटा इसका, डी माइनस टी, ये आपका गैप है, ठीक है, जो कि क्या है, एयर गैप है हमारे दो कैपेसिटर के बीच का। अब हमें पता है कि C किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V के इक्वल होता है। Q चार्ज है और V कैसा है, पोटेंशियल, और जो डाइलेक्ट्रिक है इसका सरफेस एरिया के अंदर लाई कर रहा है, ये हमने सरफेस एरिया ले लिया इसका। अब आपको ये पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, ये आपको सभी को पता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ से हमने C इज इक्वल टू Q बाय A निकाल लिया, तो Q किसके इक्वल आ गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A आ गया आपके पास। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप कंसिडर कर लीजिए दैट इज द सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आपने क्या किया, इस Q को इसमें पुट कर दिया, C किसके इक्वल आ गया, C इज इक्वल टू सिग्मा A बाय V आ गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, ओके। अब यहाँ से हमने V भी निकालना है, यहाँ से हमारे पास चलो बाकी सब चीज़ें हैं, V निकालना पड़ेगा। V को कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमें V1 और V2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो V1 हम ले लेते हैं पोटेंशियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, V1 क्या है आपके पास, पोटेंशियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। और V2 क्या है, V2 पोटेंशियल है एयर गैप का, पोटेंशियल ऑफ एयर गैप, एयर गैप का मतलब जो ये गैप लिया हमने D माइनस टी वाला, ठीक है। एयर गैप का हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल है एयर गैप का V2। तो नेट पोटेंशियल अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले V1 निकालना है। अब V1 को निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx, ये तो छोटे पार्ट के लिए, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम पार्ट का निकालना तो E इज इक्वल टू V बाय x लिख सकते हैं। यहाँ से V निकालिए, V किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा, यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया था हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के लिए EM लिया था, ठीक है, और इसका थिकनेस कितना था, P था। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ EM इंटू टी, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम, EM इंटू टी। और EM का भी आपको पता है, EM किसकी इक्वल था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, मीडियम के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम लेंगे, ठीक है। तो EM की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम किसकी इक्वल था, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम निकालिए, किसकी इक्वल हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और इसको इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से अपने V1 निकालते हैं, V1 किसके इक्वल आएगा, V1 इज इक्वल टू EM इंटू P, और EM किसके इक्वल था, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू P आपके पास क्या आ गया, दैट इज फॉर V1, दैट इज फॉर द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए V1 जो था वो हमारे पास कितना आ गया, इट इज इक्वल टू सिग्मा T बाय K एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कंसीडर कर लीजिए, ये थर्ड इक्वेशन थी। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन भी हम देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल के लिए। नेट पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए, इसका V1 प्लस V2 चाहिए, क्योंकि दोनों मीडियम्स के लिए चाहिए। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गई, आपकी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। आई होप कि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। सिमिलरली अगर हमने निकालना है V2 एयर गैप के लिए, तो एयर गैप के लिए अगेन हमारे पास क्या होगा, एयर गैप के लिए, एयर गैप के लिए तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0, और वो कितना था D माइनस टी थिकनेस इसकी,
ठीक है, d माइनस टी। अब ई नोट अगेन किसके इक्वल होगा, वी नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यू पुट करिए, कितना रहेगा आपके पास, v2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। इसको आप 6th इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, v2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अब आप क्या करेंगे, 5th और 6th इक्वेशन को आप 4th में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th इन इक्वेशन नंबर 4। इसको रिप्लेस कर रही हूँ, पुट इक्वेशन 5 एंड 6 इन 4। यहाँ से कितना आएगा, v1 कितना है आपके पास, v1 है आपके पास v इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ये आपके पास आ गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से कॉमन निकालिए, एप्सिलॉन नॉट कितना रहेगा आपके पास 1 बाय के, कितना रह जाएगा आपके पास t बाय के रह जाएगा, आई थिंक सो t बाय के प्लस टी माइनस टी। ये आपके पास रह गया। आप t बाय के को मैं उधर लेके जाती हूँ, क्या आएगा आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया d माइनस टी प्लस टी बाय के। अब आपके पास पोटेंशियल भी आ गया। क्या आप इस पोटेंशियल को इस c के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 7th इक्वेशन को, इसको 7 मान लीजिए, 7th को आप किस में पुट करेंगे, पुट इट इन 3। ठीक है, जब आप इसको पुट करेंगे 3 के अंदर तो आपके पास c किसकी इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू सिग्मा a बाय सिग्मा d माइनस टी प्लस टी बाय के, और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर। ये से कैंसिल हो गया। आपके पास कितना रहेगा, आपके पास रहेगा a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास अब कुछ स्पेशल केस आते हैं। स्पेशल केस क्या है, अगर t d के इक्वल हो जाए, स्पेशल केस फर्स्ट है कि अगर t किसके इक्वल हो जाए, d के, ध्यान से समझिएगा कि इसके बीच में कोई एयर गैप नहीं है, t और d इक्वल हो गया आपस में, कोई एयर गैप नहीं है। जब t d के इक्वल हो जाएगा तो c किसके इक्वल आएगा, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d की t माइनस t प्लस t बाय के। t से t कैंसिल, कितना रहेगा आपके पास a एप्सिलॉन नॉट, k कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बाय t, k एप्सिलॉन नॉट, t ले लो या d ले लो वो आपकी मर्जी है, आपने d ले रहा d ले लीजिए, t लेना d ले लीजिए। देखिए उसको d ही कंसीडर करिए, d माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से d कैंसिल, तो आपने क्या करा, d बाई के को ऊपर ले गए। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या बड़ा लिया ना, तो t को हम नहीं लिखेंगे, d लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अगर t 0 हो जाए, सेकंड केस है इफ t इज इक्वल टू 0, अगर t क्या हो जाए 0, अगर t 0 हो गया तो c किसके इक्वल होगा, t 0 कर दो, इस इक्वेशन में t को 0 करिए। जब t 0 हो जाएगा, ये भी 0 टर्म, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, c आ जाएगा आपके पास a एप्सिलॉन नॉट बाय d, a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से हमने कंक्लूड किया दैट ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसे ही हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे क्या हुआ, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, देखो इंक्रीज होगी। कैसे, देखो जैसे डाइलेक्ट्रिक को डाला हमने तो वो क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स इंक्रीज होगी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम इंक्रीज होगी। आपने भी पढ़ा था कि Cm जो है वो किसके इक्वल होता है, k इंटू सी। मीडियम का जो कैपेसिटेंस होता है वो k टाइम ज़्यादा होता है किससे, c से, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक का वो किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू द k इंटू सी, दैट इज द फ्री स्पेस कैपेसिटेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, दैट इज LED क्लासेस, एज वेल एज आप कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और साथ में मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया, हमारी केयर की। आपकी इसी केयर की वजह से, आपकी इसी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। और साथ में मैं आपसे बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।